हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम गेट केमिकल इंजीनियरिंग के सॉल्यूशन की सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल जो कि सब्जेक्ट है, उसको पीडीसी भी बोला जाता है, प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल। इस सब्जेक्ट से गेट 2020 में जो क्वेश्चन आए थे उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप मुझे अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा टॉपिक बताऊंगा गेन मार्जिन फेज मार्जिन से रिलेटेड, जिसके थ्रू आप उन क्वेश्चंस को बस 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व कर सकेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। तो दोस्तों, ये टॉपिक होता है जो हर साल गेट में आता है, तो उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियोस को नहीं देखा है, उन वीडियोस को जाकर आप देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो गेट 2020 में आया था, 1 मार्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि था एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना था गिवन ग्राफ का। सो ज्यादा कुछ मेंशन नहीं था। कंसीडर द फॉलोइंग यूनिट स्टेप फंक्शन। हमको यहाँ दिया है कि ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन है और इस यूनिट स्टेप फंक्शन का जो वैल्यू दिया है दैट इज इक्वल टू 1 और एक टाइम की स्केल दी है जिसमें 3 सेकंड इसमें मार्क किया हुआ है। और उसके बाद डायरेक्टली हमसे पूछा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो ऐसे सवाल जिसमें ग्राफ दिया होता है उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको बस फंक्शन में ये चेक करना है कि वो कितने सेकंड बाद स्टार्ट हुआ और उसमें कितनी यूनिट का कोई फंक्शन दिया गया था। इसमें यूनिट स्टेप फंक्शन दिया है, किसी में रैंप फंक्शन दिया जा सकता है, किसी में साइनसोइडल। तो आपको चेक करना है। तो यहां पर आप देखिए, टी आपकी स्केल है और टी नॉट उसका वो सेकंड है जितने सेकंड बाद उस ट्रांसफर फंक्शन में चेंजेस आना शुरू हुए थे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब आप क्या करेंगे, आप अपनी इस वैल्यू को पुट कर देंगे, टी माइनस 3 सेकंड, क्योंकि यहां तो जीरो है तो आप जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। लेकिन जब आप 3 सेकंड बाद एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होंगे तो टी नॉट इक्वल टू 3 हो गया। अब यहां पर अपन करेंगे शिफ्टिंग स्टेप। शिफ्टिंग स्टेप के अकॉर्डिंग जब इस तरीके के फंक्शन को लाप्लास से दूर किया जाता है, लाप्लास यहां से हटाया जाता है, तो e टू द पावर माइनस ऑफ 3s एंड लाप्लास ऑफ एफ टी। ओके, और इस एफ टी की जो वैल्यू दी है दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट स्टेप फंक्शन। तो जब यूनिट स्टेप फंक्शन होता है तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब यूनिट स्टेप फंक्शन है और 1 यूनिट का है तो 1/s। तो आपका आंसर हो गया e टू द पावर माइनस 3s डिवाइड s, और यही आपका आंसर है। तो देखिए आपके किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, दैट इज इक्वल टू ए। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन पूछा था गेट 2020 में ग्राफ के थ्रू। आपको बस ये याद रखना है कि वो कितने सेकंड बाद स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उसको लिख दिया t-3। यहां पर हमने शिफ्टिंग स्टेप यूज किया है। शिफ्टिंग स्टेप दो तरीके के होते हैं। मैं उन दोनों तरीकों को अपने आने वाले कोर्स में जो कि होगा प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल का, उसमें मैं आपको एकदम बारीकी से बताऊंगा ईच एंड एवरी स्टेप कि शिफ्टिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, शिफ्टिंग स्टेप कैसे पॉसिबल है। अभी आप यहाँ बस इतना समझिए कि जो भी सेकंड के टर्म्स होते हैं, जो भी माइनस प्लस के टर्म्स होते हैं, अगर वहां से हम उसको शिफ्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 3s एंड लाप्लास ऑफ एफ टी। एफ टी इज गिवन अ यूनिट स्टेप फंक्शन, so we write here a unit step function of Laplace is 1/s, so the final answer will be A।
तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। Here they ask hot wire anemometer is used for the measurement of composition, flow, pressure, temperature. Okay, so we know the what is anemometer. If you don't know, I can show you. Here it is anemometer. तो एनीमोमीटर एक डिवाइस होती है जिसमें हम किसी भी गैस या लिक्विड का फ्लो रेट मेजर करते हैं। ओके, अब फ्लो रेट आपका कैसे मेजर होता है ये भी आप यहां समझ लीजिए। यहां पर ये जो ग्रीन कलर से शो किया गया है दैट इज अ हॉट वायर। ओके, अब ये जो हॉट वायर है और आपका जो फ्लो है इससे स्ट्राइक करेगा, इससे स्ट्राइक करेगा, और जब स्ट्राइक होगा तो इस हॉट वायर की जो हीट होगी वो ट्रांसफर होगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर आपकी जो गैस फ्लो है वो इस हॉट वायर से ज्यादा हॉट है तो हीट ट्रांसफर होगी गैस टू वायर, बट अगर गैस का टेम्परेचर वायर के टेम्परेचर से कम है तब हीट ट्रांसफर होगी वायर टू गैस। और जब ये जो वायर है इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, इस टेम्परेचर के रिड्यूस होने से व्हीट स्टोन ब्रिज में जो भी रेजिस्टेंस जनरेट होगा इस रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करा जाता है फ्लो मेजरमेंट में। ओके, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा हॉट एनीमोमीटर, hot wire anemometer is used for the measurement of flow. Okay, so the right answer is B, and this question were asked in 1 mark. तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। गेट 2020 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 23 और ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। ओके, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा था कंसीडर द फॉलोइंग क्लोज लूप सिस्टम with GP and GC are the transfer function of the process and the controller. Okay, GP is for process and GC for controller respectively. और यहाँ पे आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें GC की वैल्यू दी है and GP की वैल्यू दी है। Now, for a unit step change in set point, the change in the value of the response at steady state. आपको यहां पर दो बात याद रखनी है। क्या है वो दो बात? एक तो है यूनिट स्टेप चेंज इन सेट पॉइंट एंड दूसरा आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है रिस्पॉन्स की एट स्टेडी स्टेट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बताता हूं कि आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना है। चलिए, तो सबसे पहले आप यहां पर ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे अपने सिस्टम का। आप अपने सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिखना जानते हैं। जब भी ऐसा ब्लॉक डायग्राम दिया जाता है तब उस ब्लॉक डायग्राम में आपको यहाँ पर देखने पड़ते हैं साइन, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इसका फीडबैक नेगेटिव है तो इसके डोमिनेटर में पॉजिटिव साइन आता है। तो अगर मैं आपको लिखने को बोलूं इसका ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू GPGC अपॉन 1 प्लस GPGC। आई होप आपको ट्रांसफर फंक्शन आते होंगे निकालना, अगर नहीं तो जल्दी आईपीसी सब्जेक्ट की वीडियोस आएंगी, आपको इनको निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, अब इन जीपी और जीसी की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपको फाइनली जो ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा दैट इज इक्वल टू y ओवर वाई एस पी टू s प्लस 2 एंड डिवाइड s plus 1 to s plus 1 plus 2 s plus 2। ओके, आप जब इन दोनों ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जीपी एंड जीसी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे इस ट्रांसफर फंक्शन में इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको सिंप्लीफाई करके जो मिलेगा वो होगा कुछ ये। ओके, नाउ यहां पर बोला है वाई एस पी इक्वल टू स्टेप इनपुट।
तो स्टेप इनपुट का मतलब हो गया 1/s। ओके, यूनिट स्टेप इनपुट बोला है, तो यूनिट मींस 1 यूनिट का स्टेप चेंज। चलिए ठीक है, तो आपने फाइनली y की जो टर्म्स रख दी वो हो गई 1/s मल्टीप्लाई 2s+2 एंड डिवाइड s+1 2s+1 प्लस 2s+2। ओके, ये आपका हो गया फाइनल रिस्पॉन्स का ट्रांसफर फंक्शन। अब आपसे बोला है इसी रिस्पॉन्स की स्टेडी स्टेट वैल्यू मुझे बताइए। तो चलिए, अब आप स्टेडी स्टेट की जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स एट स्टेडी स्टेट। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है, जब आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे एट स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी, तब उसमें जो छुपी हुई बात है आपको यूज करना है फाइनल वैल्यू थ्योरम। आई होप आपको शायद ये बात नहीं पता होगी, तो आपको मैं इतनी इंटरेस्टिंग बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हिडन होते हैं बात, जब किसी क्वेश्चन में कुछ और पूछा जाए और आपको यूज कुछ और करना है। ठीक है, तो आपने ये ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब इस ट्रांसफर फंक्शन में आपको बस फाइनल वैल्यू थ्योरम लगानी है और जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज अ फाइनल आंसर। तो चलिए, फाइनल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोलती है फाइनल वैल्यू थ्योरम, टी एट इनफाइनाइट यानी एट स्टेडी स्टेट वाई टी, इसी को हम रिस्पॉन्स बोलते हैं जो कि टी के टर्म्स में आता है। और इसका जो स्टेटमेंट होता है s टेंड टू 0 s मल्टीप्लाई ऑफ ys। ओके, ys आप यहां से कैलकुलेट कर चुके हो, तो बस आपको ये वैल्यू रखनी है। तो यहां पर आपने रखा लिमिट s टेंड टू 0 s मल्टीप्लाई 1/s एंड मल्टीप्लाई बाय होल सिस्टम 2s+2 एंड डिवाइड s+1 2s+1 एंड प्लस 2s+2। तो ये s से ये वाला s कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको s इक्वल टू 0 वैल्यू यहां पुट कर देनी है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये जो वैल्यू हुई 4 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू y एट इनफाइनाइट इज 1। तो आपकी जो वैल्यू आई फाइनली स्टेडी स्टेट की वो आई वैल्यू 1 और आपका ये आंसर एकदम करेक्ट है। जो रेंज दी थी क्वेश्चन की वो थी 0.9 टू 1.1। ओके, तो इस हिसाब से 1.0 इज द फाइनल आंसर। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है अगर आप अपने आंसर में 1 भी फिल करके आएंगे ना तो वो भी करेक्ट होगा, और अगर आप 1.0 भी फिल करेंगे तो वो भी करेक्ट होगा। ओके, तो आपको डरना नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ भी गया होगा और बहुत सरल भी लगा होगा क्वेश्चन। तो चलिए अब जानते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आया था 2 मार्क का। देखिए, गेट में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 52 और इस क्वेश्चन में जो पूछा था वो टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो चलिए इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू एन इक्वल परसेंटेज, आपको ये वर्ड पकड़ना है, इक्वल परसेंटेज वाल्व is 900 liter per hour at 30% opening and 1080 liter per hour at 35% opening. Assume that the pressure drop across the valve remains constant. The flow rate through the valve at 45% opening is। तो आपको दो कंडीशन दी हैं। पहली कंडीशन है कि Q की वैल्यू 900 लीटर पर आवर दी हुई है व्हेन जब 30% वाल्व ओपन है, और दूसरी कंडीशन है जब Q की वैल्यू 1080 लीटर पर आवर और जब वाल्व की ओपनिंग
35% ओपन है। और आपसे पूछा भी वही है कि Q की वैल्यू बताइए when the valve is open at 45 डिग्री 45%। ओके, तो आपको 45% पर बताना है कि वैल्यू कितनी है। तो जब बात आती है इक्वल परसेंटेज, आपको ये वर्ड पकड़ना है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, उस फॉर्मूले को आप हमेशा यूज करिए। उस फॉर्मूले से आप इक्वल परसेंटेज वाल्व के 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जब इक्वल परसेंटेज की बात आए तो आपको मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं आपको यूज करना है। Q इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर ln t एंड मल्टीप्लाई x। अब यहां पर आप एक एक करके वर्ड समझ लीजिए। Q है आपका फ्लो रेट, ओके, तो ये तो आपको दिया हुआ है। Q नॉट भी फ्लो रेट है बट एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ओके, स्टैंडर्ड फ्लो रेट। ये जो T है उसे बोलते हैं टर्न डाउन रेशो। कभी कभी क्वेश्चन में गेट प्रीवियस ईयर में डायरेक्टली T की वैल्यू दी गई थी या T की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। X है फ्रैक्शन ऑफ वाल्व ओपन, ओके, जो आपको दिया है ना 30% 35%, आपको x की वैल्यू दी है। तो चलिए आप ये दो कंडीशन यहां रख दीजिए। Q इक्वल टू की नॉट e टू द पावर ln t आपको नहीं दिया बट आपको x की वैल्यू दी थी 30%, तो आपने लिख दिया 0.3 इक्वेशन नंबर 1। एंड 1080 इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर ln t 0.35 इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे और यहां से क्या लिख देंगे 900 डिवाइड 1080 डिवाइड e टू द पावर ln t। अगर आपने कॉमन ले लिया तो 0.3 माइनस 0.35 लिख सकते हैं। और यहां से आप सिर्फ और सिर्फ ln t को आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, आप यहां पर रिवर्स में ln ले लीजिए, ln 900 डिवाइड 1080 इक्वल टू ln t एंड यहां पर है माइनस ऑफ 0.05। तो यहां से ln t की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ln t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.646, ओके, आपको ln t की वैल्यू पता चल गई। अब आप किसी भी इक्वेशन चाहे वो 1 हो चाहे सेकंड, आप वहां रखकर Q नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब Q नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब आप ln t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपको Q नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 900 इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर 3.646 मल्टीप्लाई 0.3, ओके, तो यहां से Q नॉट की वैल्यू फाइंड आउट होकर आई 301.447 लीटर पर आवर, ओके। तो क्योंकि Q नॉट की वैल्यू की यूनिट भी सेम होगी एस Q, तो आपको मिल गया Q, आपके पास है ln t और आपको पूछा है एट x इक्वल टू 45% यानी कि x इक्वल टू 0.45। तो बस आपको Q निकालना है। तो जल्दी से आप इस तीनों वैल्यूज को अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखिए और आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब आप Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो आपने Q नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करी 301,447 e टू द पावर ln t की वैल्यू फाइंड आउट करी थी 346 और आपसे पूछा गया था 45% पे, तो आपने ये वैल्यू रख दी। तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिली Q की, जो कैलकुलेट कर कर आए आप, वो थी 1555.099 लीटर पर आवर। तो आपको ये जो वैल्यू थी वो इंटीजर में फिल करनी थी, तो आपने इस वैल्यू को
फिल कर दिया 1,555 लीटर पर आवर। ओके, आप 1,556 भी फिल कर सकते थे, 1,556। तो इसकी जो यूनिट तो इस क्वेश्चन की जो रेंज दी थी वो थी 1,554 टू 1,556। तो आप जो भी क्वेश्चन में वैल्यू फिल करेंगे वो वैल्यू के बहुत नियर ही होगा आपका आंसर। तो आप ध्यान से फिल करिएगा। अगर आप 1,555 भरेंगे तो भी सही होगा, और अगर आप इस वैल्यू के आने के बाद 1,556 भी फिल करेंगे तो वो भी आपकी रेंज में ही माना जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप एक बार दोबारा देख लीजिए। आपको दो कंडीशन दिए हुए थे, 30%, 35%, और आपको पूछा गया था जब वाल्व की ओपनिंग 45% होगी तो क्यू की वैल्यू कैसे होगी। ओके, तो मैंने आपको यहाँ एक इक्वेशन बताई है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर एल एन टी एक्स। यहाँ पर T है टर्न डाउन रेशो, X है फ्रैक्शन ऑफ वाल्व ओपनिंग। ओके, तो चलिए अब जानते हैं लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था गेट 2020 में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में आपको बस स्टेप याद रखने, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 53, इस क्वेश्चन में फाइनली जो आपको फाइंड आउट करना है ना, इसमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस हर साल गेट में आपको 2 मार्क्स के तो जरूर आएंगे। तो आप अगर इस क्वेश्चन को पूरा समझ लेंगे तो आप मुझसे लिख कर ले लीजिए कि आप नेक्स्ट ईयर, उसके बाद नेक्स्ट ईयर, हर साल 2 मार्क तो इस टॉपिक से आपकी स्कोर कार्ड में ऐड हो गए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग क्लोज लूप सिस्टम। आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया है जिसमें कंट्रोलर का है केसी, फीड का है GF इक्वल टू 10/0.1 S प्लस 1, एंड प्रोसेस का दिया हुआ है 1/0.1 S प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर Y दिया हुआ है और ये सेट पॉइंट है। ओके, ये रिस्पॉन्स है, ये सेट पॉइंट है। GC, GF, GP are the transfer function of final control element and process. Okay. Now Y and YSP are the response and the set point. For gain margin of 1.6, आपको ये नोट डाउन रखना है। आपको गेन मार्जिन दिया हुआ है 1.6। द डिजाइन वैल्यू ऑफ KC इज व्हाट? आपको KC की वैल्यू पूछी है जब गेन मार्जिन की वैल्यू 1.6 हो, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं बोला गया, आपको ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं आपको स्टेप बताता हूं। आप सबसे पहले स्टेप नोट डाउन करिए। तो अब मैं आपको बताता हूं गेन मार्जिन को फाइंड आउट करने के स्टेप। सबसे पहला स्टेप, आपको राइट डाउन करना है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, OLTF। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो जब भी आपसे कोई बात करे OLTF की, यानी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो आपको मल्टीप्लाई करना है सभी ट्रांसफर फंक्शन का। चलिए दूसरा स्टेप, आपने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया, अब आपको फाइंड आउट करनी है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको स्टेप याद रखना है। थर्ड स्टेप है आपका फाइंड आउट द गेन ऑफ दैट OLTF एट ओमेगा GC। तो जो आपने ओमेगा GC फाइंड आउट करा है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, इसी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे आपको मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है OLTF का। एट द लास्ट जो गेन मार्जिन होगी वो रेसिप्रोकल होगा, जो आपका गेन आएगा ना उसी को आपको बस रेसिप्रोकल कर देना है, वही आपका गेन मार्जिन है। आई होप आपको ये चारों स्टेप आ गए। अब इन्हीं 4 स्टेप को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां मैंने आपके लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन G को रिप्रेजेंट किया है GC मल्टीप्लाई GF मल्टीप्लाई GP। ओके,
आपने तीनों ही मल्टीप्लाई किया है ट्रांसफर फंक्शन को। तो अब आपका जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गया वो क्या हो गया, केसी मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 0.1 एस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 0.1 एस प्लस 1 टू द होल स्क्वायर 2। तो आपका फाइनली OLTF क्या आ गया, KC मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 0.1 एस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 0.1 एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है अपना सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या बोला था, आपको फाइंड आउट करनी है ओमेगा जीसी। और ओमेगा जीसी क्या होती है, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए आपको लिखना है -180 डिग्री, ओके। और यहां से आप इस ट्रांसफर फंक्शन में आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे जो आपको यूज करी जाती है फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसको अगर आप एंगल के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ टेन इनवर्स 0.1 ओमेगा, और इसको लिखा जाए तो माइनस ऑफ 2 टेन इनवर्स 0.1 ओमेगा, ओके। नाउ अब तो ये आपको कैलकुलेशन है, आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी आती भी होगी। माइनस ऑफ 180 इक्वल टू माइनस ऑफ 3 टेन इनवर्स माइनस 0.1 ओमेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड 3 से ये 180 कैंसिल आउट, तो 1060 इक्वल टू 0.1 ओमेगा। तो यहां से आपने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करी, ओमेगा जीसी की, जो कि आप कैलकुलेट करके लाएंगे 17.32। तो आपके सेकंड स्टेप हो गया, आपने 2 स्टेप फॉलो कर लिए। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको थर्ड स्टेप में निकालना है गेन ऑफ दैट OLTF। मतलब आपने ये जो लिखा हुआ है ट्रांसफर फंक्शन, इसका आप गेन निकाल लेंगे जब आप ओमेगा की वैल्यू ये पुट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मॉडुलस लगाएंगे, OLTF लिखेंगे एट ओमेगा जीसी। तो देखिए केसी को केसी एज इट इज लिखा रहेगा, यहाँ पर आपका 10 भी एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहाँ रखेगा आप अंडर रूट, अब 0.1 का आप स्क्वायर कीजिएगा, और यहाँ पर जो s होता है s को रिप्लेस कर दो ओमेगा से, ओके। तो ओमेगा से रिप्लेस किया तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 17.32 स्क्वायर प्लस 1, ओके। नाउ 1 अपॉन अंडर रूट 0.1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17.32 स्क्वायर प्लस 1, और ये इसके पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर तो नहीं लगा था। आप ये देखिए इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना, तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया, लेकिन सेकंड ब्रैकेट पे स्क्वायर था इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी 10 KC डिवाइड अंडर रूट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.999 एंड मल्टीप्लाई 3.999, ओके। ये है OLTF एट ओमेगा जीसी। तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो निकल कर आएगा वो होगा 1.25 ऑफ KC, ओके। तो बस अब आपको फाइनल स्टेप रखना है, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया, आपने गेन निकाल लिया। फोर्थ स्टेप क्या होता है, गेन मार्जिन। गेन मार्जिन क्या होता है, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ OLTF। तो आपने गेन मार्जिन तो आपको दी हुई है, आपको OLTF आपने फाइंड आउट कर लिया। गेन मार्जिन इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ गेन एट ओमेगा जीसी। तो यहां से आपने गेन मार्जिन कितनी दी है आपको 1.6, और जो आपने ओमेगा जीसी की वैल्यू रखकर मॉडुलस फाइंड आउट किया है वो क्या है 1.25 ऑफ केसी। तो यहां से आप केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगी 0.50,
और यही आपका आंसर भी हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा पूरा, इसलिए मैंने आपको पहले स्टेप बताए थे। और जो आपको इस क्वेश्चन की रेंज दी थी वो थी 0.49 टू 0.51। ये क्वेश्चन हर साल 2 मार्क का आता है गेट में, आप लिख कर ले लीजिए। ओके, तो आपको स्टेप याद रखने, मैंने आपको स्टेप बताया, फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, ब्लॉक डायग्राम देने के बाद आपको गेन मार्जिन दिया है और केसी की वैल्यू पूछा है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे OLTF, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे मॉड्यूलस। उसके बाद आपका जो गेन मार्जिन का फॉर्मूला होता है विच इज 1 अपॉन मॉड्यूलस, और यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके हर क्वेश्चन के डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो, जो भी मैं अभी गेट की 2020, उसके बाद हम गेट के सिलेबस को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, ताकि आप अपनी गेट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रख सकें। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो गेट 2020 का हम थर्मोडायनेमिक्स सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपनी गेट की तैयारी अच्छे से रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।